नमस्कार साथियों, द मिशन सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज मैं आप सभी के सामने रीजनिंग पढ़ाने आया हूं। और रीजनिंग में आज हम आप लोगों को वन शॉट वीडियो में कैलेंडर समाप्त करूंगा। और आज मैं कैलेंडर का एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। और दो टाइप से देखिए कि अब कैलेंडर में होता क्या है। कैलेंडर का आपको हम पहले टाइप बता देते हैं, कितने टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कैलेंडर में जो है ना, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है आपका कैलेंडर, एक तो कैलेंडर में होता है आपका क्वेश्चन होगा एक कैलेंडर में एक तुलनात्मक करके, यानी तुलना करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तुलना से पूछा जाएगा। एक होगा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट। जैसे में तुलना करके आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, बोलेगा कि आज यानी आज मान लीजिए कि कह देगा 15 जनवरी 2026 को संडे है। तो आपसे पूछ देगा कि 15 अक्टूबर 2030 को कौन सा दिन होगा। ये आपका तुलना करके क्वेश्चन हो गया। और तुलना करके क्वेश्चन में अगर आपको तुलना करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो तुलना करके क्वेश्चन में आप गूगल सर्च कीजिएगा तो ये वो गूगल जो बताएगा वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। क्योंकि तुलना कर में अगर ये डेट 15 जनवरी 2026 को वास्तव में संडे होगा तो ये 15 अक्टूबर 2030 को ओरिजिनल डेट बताएगा। अगर यहाँ गलत लिखेंगे तो यहाँ गलत रिजल्ट आएगा। और एक होता है डायरेक्ट में आपके पूछ देगा कि आपको कि 15 अक्टूबर 2026 को कौन सा दिन होगा, 2030 को कौन सा दिन होगा मान लीजिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। ये दो टाइप के इसमें क्वेश्चन होंगे जो पहले हम डायरेक्ट बनाना सिखाएंगे। और एक होता है इसी में एक तीसरा टाइप आता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का दोहराव, कैलेंडर का दोहराव यानी रिपीटेशन। कैलेंडर का रिपीटेशन क्या होता है, तो इसमें आपसे पूछा जाए कि कौन सा जो लीप ईयर, कौन सा वार्षिक कैलेंडर है जो दूसरे कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। इस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 2026 का जो ऐसे पूछ सकता है 2026 का कैलेंडर जो है किस वर्ष के समान होगा। 2026 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, किस वर्ष के समान होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीन टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं। अब आप देखिए कि हम पहले टाइप को लेकर चलेंगे जो आपको डायरेक्ट हम बनाना सिखाएंगे, उसके बाद हम तुलनात्मक करके पढ़ाएंगे और तब रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पढ़ाएंगे। वन शॉट में इसको खत्म करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं डायरेक्ट कैलेंडर के पास और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ बेसिक थ्योरी होता है उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। देखिए बेसिक क्या होता है, कुछ होते हैं पहचान होता है, कुछ लीप वर्ष। जैसे लीप वर्ष हम कैसे पहचानते हैं, पहले लीप वर्ष हम कैसे जानते हैं। तो लीप वर्ष जो होता है, लीप वर्ष पहचानने का दो तरीका है। एक तो डिवाइडेड बाई 4 यानी 4 से जो भाग लग जाएगा वो लीप वर्ष है। और एक होता है डिवाइडेड बाई 400। 400 का क्या काम है, 4 है शताब्दी वर्ष कोई होता है, शताब्दी वर्ष अगर लीप ईयर है कि नहीं है उसके लिए हमको 400 से डिवाइड करके चेक करना होता है। लेकिन अगर कोई साधारण वर्ष है और उसमें अगर लीप ईयर ज्ञात करना है तो उसको हमको 4 से डिवाइड करें। अब शताब्दी वर्ष कौन होगा, शताब्दी वर्ष का मतलब, शताब्दी का मतलब 100। जो वर्ष या ईयर जो है 100 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा वो उसको शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे कि अब हम लोग निकालेंगे कि पहले है 100 वर्ष में, 100 वर्ष, पहले 100 वर्ष में हम लोग यहाँ देखेंगे क्या होगा, यहाँ होगा पहले 100 वर्ष में लीप ईयर की संख्या पढ़ेंगे, लीप वर्ष।
यानी पहले 100 वर्ष में यहां आप लिख सकते हैं वर्ष, और यहां पे आप लिख सकते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष, तो पहले 100 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 100 वर्ष में लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष ज्ञात करने का क्या है तरीका, 100 वर्ष में कितना लीप वर्ष होगा, इसको डिवाइड पता करने का तरीका है। 100 को हम कितना से भाग देंगे, 100 को हम भाग देंगे 4 से, 4 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 25, यानी 100 में कितना लीप वर्ष होना चाहिए 25, लेकिन 25 लीप वर्ष नहीं होता है। अब आपको बताया गया है कि शताब्दी वर्ष जो होगा उसको तो 400 से डिवाइड करना होगा। तो देखिए कि आप अगर लीप वर्ष ज्ञात करने हैं तो ऐसे ज्ञात कीजिएगा, पहला का 2004 होगा, यानी 4 होगा वो लीप वर्ष होगा, फिर 8 वाला जो होगा वो लीप वर्ष है, 4 से डिवाइड हो रहा है। इस डॉट डॉट करते करते आप जाइएगा तो 100 आएगा, 100 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये तो कट जा रहा है, इसलिए यहाँ 25 आ रहा है। 100 है कौन वर्ष है, शताब्दी, शताब्दी वर्ष है, यानी 100 से डिविजिबल है, तो इसको 4 से डिवाइड करके नहीं चेक किया जाता है, इसको डिवाइड किया जाता है 400 से। तो 400 से अगर 100 को डिवाइड कीजिएगा तो लीप वर्ष 100 डिवाइड होगा 400 से नहीं होगा, इसलिए ये 100 लीप वर्ष नहीं है। इसलिए यहां से ये 100 वर्ष 100 को हम लिए थे वो लीप वर्ष नहीं है, यानी लीप वर्षों की संख्या 1 घट जाएगी और लीप वर्ष टोटल कितने हो जाएंगे 24। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आगे आते हैं, अब दूसरा लीप वर्ष। अब पहले कितना 200 वर्षों में लीप वर्ष कितना होगा, 200 बात किया जा रहा है पहले 200 वर्ष, मतलब 1 से लेकर 200 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। फिर इसको हम कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से काटेंगे तो कितना होगा 4 5 20, यानी 50 आना चाहिए। लेकिन क्या 100 लीप वर्ष है, 100 को भी तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, ये इसको 400 से भाग करके चेक किया जाता है, तो ये तो शताब्दी वर्ष हो गया, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। और 200 इसको भी तो 200 शताब्दी वर्ष है, 100 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी लीप वर्ष नहीं होगा, ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये भी लीप वर्ष नहीं है, यानी यहां से घट जाएगा आपका 2, यानी कितने लीप वर्ष होंगे 48 लीप वर्ष। उसी प्रकार से निकाला जाएगा कि पहले 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो पहले 300 वर्षों में हम लीप वर्ष निकालेंगे, 300 वर्ष 300 वर्षों में हम लीप वर्ष निकालेंगे तो क्या होगा, फिर इसको डिवाइड करना होगा। 300 को आप डिवाइड कीजिएगा 4 से, 4 7 28, बचा कितना 2, 4 5 20, यानी 75 आना चाहिए, लेकिन 75 होगा कि नहीं भैया, 100 4 से तो 100 को डिवाइड करके इसमें जुट गया, यानी 100 लीप वर्ष तो था नहीं, इसको 400 से चेक करना था। 200 भी तो लीप वर्ष नहीं था क्योंकि इसको 400 से चेक करना था, और इसमें 300 भी 4 से भाग हो गया है, 4 से भाग दीजिएगा तो 300 भागेगा, यानी इसमें एक और ऐड एक्स्ट्रा हुआ है, यानी 300 भी लीप वर्ष नहीं है, तो 3 इसमें से घट जाएगा और लीप वर्षों की संख्या हो जाएगी कितना 72 300 वर्षों में। अब 400 वर्षों में हम निकालेंगे, तो 400 वर्ष में निकालेंगे, पहले 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो पहले 400 वर्ष में निकालेंगे तो पहले 400 को अगर हम 100 से भाग 400 को 4 से भाग देते थे 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, लेकिन 100 वास्तव में होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको शताब्दी वर्ष, इसमें 400 में कै गो शताब्दी आ गया है, 101 शताब्दी हो गया, 100 से डिवाइड है, 200 एगो शताब्दी है, 300 शताब्दी है, और ये 400 शताब्दी है। इसको हम 4 से नहीं चेक करते, इसको डिवाइड करते हैं 400 से, तो 400 से ही डिवाइड होगा, 100 तो डिवाइड नहीं होगा, यानी 200 भी डिवाइड नहीं होगा 400 से, 300 भी डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 400 जो है 400 से डिवाइड हो जाएगा, यानी इसमें से कितना 1 2 3 घटा देंगे और कितना हो जाएगा 97। इस प्रकार से पहले शताब्दी वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, आपको पहले 100 वर्षों में कितने लीप ईयर की संख्या है 24, पहले 200 वर्षों में लीप ईयर कितना हो गया 48, पहले 300 वर्षों में लीप ईयर 72, और पहले 400 वर्षों में लीप ईयर 97। ये आप लीप ईयर ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक ना। इसको हम इसलिए बताए हैं कि आपको एक फार्मूला बताएंगे, और उस फार्मूला में एक ट्रिक बताएंगे जिसमें इससे पता चलेगा कि ऑड डे कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग चलेंगे ऑड डे पर, तो ऑड डे पर अब हम लोग चलेंगे, तो इससे आप ऑड डे निकालिएगा, ऑड डे। अब ऑड डे क्या होता है कि 100 वर्षों में विषम दिन क्या होता है, विषम दिन का मतलब होता है, अब एक शब्द आएगा इसमें विषम दिन,
एक शब्द आएगा विषम दिन। विषम दिन, विषम दिन किसे कहते हैं? तो विषम दिन उसे ही कहते हैं जो 7 से डिवाइड करने पर क्या करेगा? 7 से भाग देने पर जो शेष बचे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विषम दिन। विषम दिन का मतलब हो गया, विषम दिन का मतलब है 7 से भाग देने पर जो शेष बचे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विषम दिन बोलते हैं। अब विषम दिन क्या होता है? एक तो होता है विषम दिन, आप वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, और एक होता है विषम दिन निकालना होता है कि माह में कितने विषम दिन होंगे। तो माह में कितने विषम दिन होंगे और वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। तो माह में अगर पहले विषम दिन हम लोग याद कर ले, यहाँ पे पहले यहाँ लिख लेते हैं माह में विषम दिन। माह में विषम दिन, माह में विषम दिन। आप जानते हैं कि महीना कितने दिन का होता है? या तो 28 दिन का होगा, या 29 दिन का होगा, या 30 दिन का होगा, या 31 दिन का। इसके अलावा कोई महीना होगा? तो यानी 28 दिन का होगा। तो 28 दिन का जो महीना होगा फरवरी, या 29 दिन का जो महीना होगा कौन, जिसमें लीप ईयर हो जाएगा, वो 29 दिन का महीना होगा। या तो 30 दिन का महीना होगा या 31 दिन का महीना होगा। इसमें हम लोग विषम दिन ज्ञात करेंगे। विषम दिन ज्ञात करने के लिए क्या सीखा है? 7 से भाग देने पर जो शेष बचे, जो शेष बचेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विषम दिन। तो 28 को अगर 7 से भाग देते हैं तो 7 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा 28। 28 को अगर 7 से भाग देंगे 7 चौके 28, पूरा कट गया। शेष कितना बचा? कुछ नहीं, शेष बचा कितना? 0। यानी कि ये में विषम दिन 0 हो गया। अगर 29 को 7 से भाग देते हैं तो 7 चौके 28, विषम दिन की संख्या कितना हो गया? 1। अगर 30 को 7 से भाग देते हैं तो कितना? 7 चौके 28, बचा कितना? 2। यानी विषम दिन की संख्या कितना होगा? 2। और 31 को अगर 7 से भाग देते हैं तो विषम दिन कितना? 7 चौके 28, 29, 30, 31, यानी कितना दिन विषम दिन हो गया? 3 विषम दिन। इस प्रकार से आपको महीना लिखिएगा आप विषम दिन में। अगर मान लीजिए आपको जनवरी के बारे में विषम दिन लिखना है तो आपको पता है जनवरी कितना दिन का होगा? 31। तो हम 31 न लिख के हम क्या लिखेंगे? विषम दिन कितना हो गया? मैं 3 डायरेक्ट लिखेंगे। अगर हमको फरवरी लिखना है, फरवरी में हमको लीप ईयर चेक कर लेना। अगर लीप ईयर वाला वर्ष होगा तो फरवरी में, अगर लीप ईयर वाला वर्ष होगा तो लीप ईयर वाला वर्ष होगा तो हम 1 लिखेंगे, और अगर जनरल ईयर होगा तो उसके लिए हम 0 और 0 लिखेंगे। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब हम लोग निकालना सीखेंगे कि वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं। वर्ष में विषम दिन, विषम दिन, वर्ष में विषम दिन निकालने का तरीका है ईयर, YEAR, ईयर प्लस लीप ईयर, लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7, और जो शेष बचेगा उसी को विषम, शेष आएगा वही है विषम दिन। अब ये जो आपको बताया है ये वर्ष में विषम दिन निकालने का ये एक तरीका है। आप अपने भी जब याद नहीं रहे तो आप निकाल सकते हैं। तो वर्ष में विषम दिन निकालना है तो अगर 100 वर्षों में निकालना है, यहां वर्ष लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे विषम दिन, विषम दिन, विषम दिन यानी ऑड डे। वर्ष में अगर निकालना है तो वर्ष में आपको निकालना है विषम दिन, तो वर्ष कितना? पहले 100 वर्षों में विषम दिन निकालना है। तो 100 वर्षों में अगर विषम दिन निकालना है तो निकालने का तरीका क्या है? ईयर प्लस लीप ईयर। तो पहले देखिए 100 वर्ष, ईयर कितना हुआ? ईयर कितना हुआ? 100, तो 100 लिख दिए, प्लस लीप ईयर। अब देखिए यहां पर इसका कमाल है। अब पहले 100 वर्ष में लीप ईयर कितना है? 24। तो इसमें लीप ईयर जोड़ेंगे और 24 को जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो आ जाएगा कितना? 124 बाई डिवाइडेड बाई 7। 7 से इसको भाग देंगे। 124 को अगर 7 से आप भाग देते हैं तो कितना आएगा? 7 दूना 7 एकम 7, बचेगा कितना? 5। 7 से भाग देंगे, 7 7 सते 49, 49, शेष कितना बचा? 5, यानी ये शेष बचा। हम आपको बताए हैं कि 7 से भाग देने पर जो शेष बचेगा उसी को विषम दिन कहेंगे।
यानी कि पहले 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितनी? 5। बस पहले 100 वर्षों में विषम दिन कितना हो जाएगा? 5। पहले 100 वर्षों में विषम दिन 5। अब इसी प्रकार से आप सबका निकाल सकते हैं। यानी पहले 200 वर्षों में, 200 वर्ष में कितना विषम दिन होंगे? तो 200 वर्ष ईयर लिख देंगे, प्लस लीप ईयर कितना होता है 200 वर्ष में? 48। तो लिखेंगे 48 डिवाइडेड बाई 7, भाग देंगे 248 बटा में 7, 7 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा? 7 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, बचा कितना? 7 त्रिका 21, बच गया कितना? 3, 7 पचे 35, बच गया कितना? शेष बच गया कितना? आप भाग दीजिएगा तो 3 आएगा। यानी कि 200 वर्षों में लीप ईयर कितना हो जाएगा? लीप विषम दिन कितना हो जाएगा? 3। चलिए तो अब हम लोग 300 वर्ष में निकालेंगे लीप ईयर। तो 300 वर्ष में कितना हो जाएगा? 300 वर्ष में होगा 300 वर्ष हो गया। लीप ईयर 300 वर्षों में कितना है? 72। तो यहाँ लिखेंगे 72 लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 7 से। यानी 372 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 7 पचे 35, 7 पचे 35, बचा कितना? 2, यानी 22 बचा। 22 नहीं 7 त्रिका 21, यानी शेष कितना बच जाएगा आपका? शेष बच जाएगा 1। शेष बच जाएगा 1, यानी 300 वर्षों में कितना हो जाएगा? 1। अब हम लोग आएंगे 400 वर्ष में। तो 400 वर्ष में 400 लिखेंगे। 400 वर्षों में लीप ईयर कितना? 400 और लीप ईयर की संख्या कितना है? 97। तो 97 लिखेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। 497 डिवाइडेड बाई 7, 7 से कट जाएगा 7 7 49, 7 एकम 7, यानी शेष कितना बच जाएगा इसमें? यहाँ शेष बचेगा 0। आपको हम ये निकालना सिखा रहे हैं, यानी 400 वर्षों में 0 हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है कि वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं। अब इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। किसी के मोबाइल नंबर से क्या है 100 200 300 400, आप 53 10 याद कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट आप 53 10 लिख लीजिए। इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 53 और 10, बस इतना याद रखिए। हम जानते हैं 53 यानी 53 5 100 200 300 400 वर्षों का हो जाएगा। अब उसके बाद आपको हम इस पर क्वेश्चन कराएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि ये हो गया, आप यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि ये आप मान लीजिए आप यहाँ पे आप निकाल सकते हैं किसी का। मान लीजिए कि आपको निकालना है आज का डेट कितना हो गया? आज हो गया आपका कितना तारीख हो गया आज भैया? आज हो गया आपका 26 हो गया आपका 26 अगस्त 2026। अब आपसे पूछेगा कौन सा दिन है, तो 26 अगस्त 2026 को कौन सा दिन है, आप इस ट्रिक के आधार पर आप बना सकते हैं 26 अगस्त। अब आप देखिए कि कितना डायरेक्ट आप बनाइएगा 26 अगस्त। अब 26 अगस्त को आपको निकालना है तो आप जनवरी से चलिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक जाना है। इस 2026 को तोड़ना है। किस तरीके से? पहले इसको तोड़ना है, 2000 लिखना है इसको, प्लस जो ईयर है ना ये 26, उससे एक घटा के ईयर लिखना है, -1 करके ईयर लिखना है 25। क्यों लिखना है भैया? क्योंकि 2026 खत्म तो नहीं हुआ है, 2026 में तो हम 26 अगस्त तक चले हैं, इसलिए खत्म कितना हुआ है? टोटल ईयर खत्म कितना हुआ है? 25, इसलिए हम 25 लिखेंगे। एक ईयर मेरा खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ क्या करना है, पहले इस बात को देखिए। इसमें क्या करना है, 2026 को 2000 लिखना है और यहाँ जितना ईयर होगा उसमें से एक घटा के 25 लिखना है। क्यों लिखना है हम बता दिए आपको। और इसके बाद इसको क्या करना है, इसके बाद इसमें क्या करना है, जो ये आपको ईयर आया है उसको 4 से डिवाइड करके लीप ईयर लिखना है। यानी यहाँ पे लीप ईयर लिखना है। लीप ईयर, विषम दिन में ईयर प्लस लीप ईयर होता है। विषम दिन क्या होता है? ईयर और लीप ईयर। तो ईयर का 25 लिख दिए तो लीप ईयर भी तो लिखना होगा, तो लीप ईयर लिखना है। लीप ईयर कैसे पता चलता है? 4 से डिवाइड करना होता है। तो 25 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 6 24 6। इसमें 4 से डिवाइड करने पर क्या लिखना है? 4 से डिवाइड करने पर सिर्फ भागफल लिखना है, भागफल याद रखिए। 4 से डिवाइड कीजिएगा तो लिखना होगा क्या? भागफल। 4 से इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा? 4 6 24, 6 बार में कटा, सिर्फ भागफल लिख देंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, और इसमें अब क्या है, अब यहाँ ईयर लिखना है। तो जनवरी, जनवरी का ऑड डे कितना होता है विषम दिन? जनवरी का ऑड डे होता है, जनवरी में 31 होता है तो ऑड डे 3 होता है, तो इसमें 3 लिख देंगे।
फरवरी में ऑड डे कितना होगा ये देख लेंगे कि लीप ईयर है कि जनरल ईयर है। तो जनरल ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं, लीप ईयर चेक करने का तरीका है लास्ट का 2 अंक 4 से डिवाइड है तो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फरवरी क्या हो गया जनरल ईयर। जनरल ईयर कितना दिन का होगा 28 दिन का, और 28 दिन में कितने होंगे ऑड डे 0, तो यहाँ होगा फरवरी में 0, मार्च में 3 क्योंकि 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का है तो 2, मई 31 दिन का है, जून 2 हो जाएगा, जुलाई कितना हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा 3, और अगस्त भी हो जाएगा 3। ये हो जाता है जुलाई और अगस्त क्या हो जाता है दोनों लगातार क्या हो जाता है 3 हो जाता है। अब देखिए अगस्त में हम 3 लिख दिए, तो यही गलती आपको सिखाना है कि ये 3 आप नहीं लिखना है आपको भैया। अगस्त में आपको क्या लिखना है, अगस्त में जो डेट दिया गया है उसी डेट को यहाँ लिखना है, यानी कि अगस्त में यहाँ आप 3 नहीं लिख सकते हैं, जितना दिन है उतना ही लिखिएगा बस। और अब इस प्रकार से आप देखिए आपको अब 26 हो गया। अब देखिए 2000 का कोडिंग तो आप किए नहीं भैया, तो 2000 का कोडिंग कैसे होगा, तो 2000 का कोडिंग करने के लिए आप देखिए आपको बताए हैं 400 में ऑड डे कितना 0, तो 800 में ऑड डे कितना 0, 400 का पहाड़ा में जो भी आएगा ऑड डे कितना होता जाएगा 0, तो 400 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या 2000 आएगा कि नहीं, 4 5 20 यानी 2000 आ जाएगा, यानी कि 2000 का ऑड डे कितना हो गया 0। अभी सब ऑड डे है, अभी सभी ऑड डे है, सबको जोड़ेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा वो आंसर होगा। अब सबको जोड़ेंगे, जोड़ना है तो 3 3 6 और 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 के बाद हो जाएगा आपका 16 और 25, 16 और 25 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16 और 6 22, 22 और 20 हो जाएगा 42, 32 और 42, 42 और 20 हो जाएगा कितना 52, 62 और 5 62, 5 67 और 6 7 6 13 यानी 73 आएगा, 73 आ गया। अब 73 को डिवाइड कीजिए 7 से, 73 को 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 कट जाएगा, 3 बचेगा, शेष जो बचेगा वही शेष कितना बच गया 3, और ये 3 शेष बच गया। तो यहाँ एक कोडिंग आपको हम नहीं सिखा पाए हैं, एक कोडिंग का मतलब होता है अगर शेष आपको 0 बचता है या 7 बचता है तो होगा वो संडे, 1 बचेगा तो मंडे, 2 बचेगा तो ट्यूसडे, TUESDAY ट्यूसडे, 3 बचेगा तो वेडनेसडे, 4 अगर बच रहा है शेष में तो आपको हो जाएगा थर्सडे, 5 बच रहा है तो फ्राइडे और फ्राइडे, 6 बच रहा है तो सैटरडे। ये है विषम दिन, विषम ये शेष है, ये शेष मानिए इसको शेष, और ये हो जाएगा दिन आपका, ये भी आप कहीं लिख लीजिएगा, ऐसे इसमें याद करना नहीं है। 1 का मतलब मंडे होता है, कितना शेष बचा भैया 3 शेष बचा, 3 शेष का मतलब क्या कौन सा दिन हो जाएगा, 3 शेष का मतलब सोमवार मंगलवार और बुधवार, यानी आज कौन सा दिन है बुधवार है। आप देख सकते हैं कि आज कितना तारीख है 26 अगस्त 2026 को, आज बुधवार है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इतना ये थ्योरी आपको बताया गया है, इसको विषम दिन को याद करने के लिए क्या है 53 10 याद करके रखना है। ऑड डे में क्या है, ऑड डे में 28 29 30 31 दिन का होता है तो आपको ऑड डे लिख देना है। और यहाँ पे आपको विषम दिन में क्या आएगा, शेष जो भी बचेगा, 1 का कोडिंग मंडे होगा, 2 अगर आएगा तो ट्यूसडे, 3 आएगा तो वेडनेसडे, 4 आएगा तो थर्सडे, 5 आएगा तो फ्राइडे, 6 आएगा तो सैटरडे। अगर शेष 0 बचता है जो दिन है वही शेष 0 बचता है वो संडे हो जाएगा। और आप देखिए अब इतना जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं थी, आपको पहले जोड़ सकते हैं, पूरा जोड़ सकते हैं, लेकिन आप इतना जोड़ भी नहीं सकते हैं बिना जोड़े। आपको क्या करना है 7 से डिवाइड देके आपको शेष लाना है, या तो पहले ही 7 का मल्टीपल पूरा के उसको हटाते जाइए। जैसे कि 7 का मल्टीपल पूराएंगे हम लोग, जैसे कि 3 और 2 5 और 2 7 खत्म हो गया, और 26 25 7 तरीका कैसे होगा 3 3 6 और 3 9 9 6 15 हो गया, और 15 यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं 25 25 50 हो जाएगा, और 7 8 56 50 1
51, 51 एक 52, 53, 54, चौवन 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 छः कितना हो गया 60, यानी 60, 61, 62, 63, 7 9 63 कट जाएगा, 63 हो गया, ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा जोड़े तो कितना आया 63, बचा कितना है वो 3, 3 शेष बचा था, डायरेक्ट 3 का क्या हो जाएगा, ये 3 बच गया, इसको नहीं जोड़े हैं, 3 का मतलब बुधवार हो गया। आप ऐसे बना सकते हैं, आप 7 7 का मल्टीपल निकाल के बना सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग उसी ट्रिक पर दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे कि आपसे पूछ देगा अगर 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, आपका दिन पूछ देगा। आप याद कीजिएगा, ट्रिक याद करना है क्या, 53 10, ये 100 वर्ष वाला है, ये 200 वर्ष, ये 300 वर्ष, ये 400 वर्ष के लिए 53 10 याद कर लेंगे। और डे आपको पता ही है, महीना का और डे क्या, 28 वाला के लिए वो और डे क्या होगा 0, 29 के लिए और डे कितना हो जाएगा 1, और 30 वाला महीना होगा उसमें और डे हो जाएगा 2, और 31 वाले के लिए हो जाएगा 3। और आपको क्या, और डे वाला आपको पता है, 1 आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा तो मंडे, 2 आ जाएगा तो ट्यूसडे, 3 आ जाएगा तो वेडनेसडे, 4 आ जाएगा शेष तो थर्सडे, और 5 आ जाएगा तो फ्राइडे, और 6 शेष आ जाता है तो सैटरडे, और 7 या 0 शेष आ जाता है तो संडे हो जाएगा। ये आपका और डे आपको बताए थे। अब इतना ही, ये 53 देश आपको निकालना है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको बनाने का तरीका है आपका क्या, 15 अगस्त है तो फिर उसी तरीके से लिखेंगे, जनवरी लिखेंगे, फरवरी लिखेंगे, मार्च लिखेंगे, अप्रैल लिखेंगे, मई लिखेंगे, जून लिखेंगे, जुलाई और अगस्त। अगस्त में हम आपको बताए हैं लास्ट में जो रहेगा वही 15 लिख देंगे बस। हाँ, जून लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको जून लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं कितना, 1947 है तो 1947 को 1900 लिखिए, आप प्लस 1900 को 1900 लिख सकते हैं, और 47 खत्म नहीं हुआ है, चल ही रहा है, तो 47 में से 1 घटा के लिखेंगे 46, इसको भाग देंगे 4 से। इसको 4 से भाग देने पर क्या लिखना है, भागफल, याद रखिएगा, भागफल, भागफल 4 से भाग दीजिए, 4 से कटेगा 4 1 4, और 4 1 4, यानी 11 भागफल आ जाएगा। अब यहाँ जनवरी फरवरी वाला लिख देते हैं। जनवरी में कितना दिन, 3 दिन, 31 होता था, फरवरी 28 दिन का होगा क्योंकि लीप ईयर जनरल ईयर है ये, तो 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, और जुलाई में कितना हो जाएगा 3 प्लस ये। अब सबको जोड़ना है। अब 1900 का कोडिंग और डे नहीं लिखे हैं, ये सब विषम दिन है, ये भी विषम दिन है, लेकिन 1900 का और डे हम नहीं लिखे। तो 1900 का और डे क्या होगा, हमको 400 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 400 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 चौके 1600 आ जाएगा। 4 चौके कितना सा आ जाएगा, 4 चौके 1600 आ जाएगा, 1600, यानी शेष कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा 300 वर्ष पड़ जाएगा। 300 में और डे कितना होता है, 300 में आपको बताया है 53 10, यानी ये है कितना 100 का, ये है 200 का, ये है 300 का, तो 300 का कितना हो जाएगा 1, यानी 1 लिख देंगे बस। अब सबको जोड़ देंगे, काम खत्म। अब 7 पुराना है, अब 7 पुराइए, या देखिए या 7 पुराइए या 7 का मल्टीपल था, 46 और 3, 46 और 2 हो गया 45, और 2 हो जाएगा 45 और 3, 46 और 3 हो जाएगा 49। आपको 46 30 49 पूरा दिए, ये खत्म हो गया, 7 के पहाड़ा में आता है। ये 2 हो जाएगा और 3 2 5 2 7 खत्म हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका 11 और 3 किधर है, 3 14 हो गया, खत्म। अब बचा कितना 15 और 3 18, 18 1 19, 19 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, शेष कितना बचेगा, शेष आपका बच जाएगा 7 दूना 14 और 5 19, यानी 5 का क्या होता है कोडिंग, 5 का कोडिंग होता है फ्राइडे, यानी कि 15 अगस्त 1947 को क्या कौन दिन था, फ्राइडे। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका टाइम बहुत बचेगा। जैसे एक और नया क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पर आप बना सकते हैं। अब इस पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ले लीजिए 26 मार्च
मार्च 2024 को कौन सा दिन था? ये मार्च 2024 को कौन सा दिन था? अब निकालना है इसको, तो 26 मार्च तक जाना है। तो जनवरी में कितना दिन होगा? जनवरी का 3 और डे कितना होगा? 3। फरवरी का कितना हो जाएगा? अब फरवरी देखने के लिए पहले इसको देखना है। लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो 29 दिन का होगा। 29 तो 1 ले लेंगे, फरवरी हो गया। उसके बाद मार्च लेंगे, तो मार्च कितना? जितना डेट दिया हुआ है 26 प्लस 2000 का कोडिंग क्या होगा? 0। एक बार में 2000, ये 2000 लिखाएगा तो 2000 का कोडिंग 0 लिख दिए, और प्लस 24 है तो 1 घटा के लिखेंगे तो 23, और इसको 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो 4 पचे 20, 5। एक पंक्ति में आप बना सकते हैं। 4 से भाग देके यहाँ भागफल लिखना था, और यहाँ 2000 का कोडिंग 0 है, हमको पता है 400 का पहाड़ा पड़ेंगे 0 आ जाएगा। अब एक बार में आप बना सकते हैं। 25, 23 और 5 28, 7 के पहाड़ा में आता है, खत्म हो गया। 26 और 26 और 3, 26 3 29 और 1 30, 30 को भाग देंगे 7 से, 7 चौके 28 बचेगा। शेष कितना? शेष बच जाएगा 2, यानी 2 कौन दिन हो गया? सोमवार 1 के लिए और मंगलवार 2 के लिए, यानी मंगलवार। ये आपका हो गया। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप में आपको तुलना करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को अब हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट टाइप में। आप इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपके लिए एक HW है, आप बनाकर कमेंट में जरूर पिन कीजिए। आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? ये आपको कमेंट करना है, इसका क्या आता है जवाब। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप में हम लोग चलते हैं तुलना करने वाले में। चलिए, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में हम लोग इसमें 3 केस पढ़ेंगे। केस नंबर फर्स्ट होगा, इसमें 3 टाइप है। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में 3 टाइप है। जैसे केस फर्स्ट में होगा ईयर सेम, ईयर समान। जैसे मैं कह देगा ईयर समान में कि 15 अगस्त 2026 को मान लीजिए संडे है। मान लिए हैं, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में हम माने हैं वाकई में संडे है कि नहीं है। अगर संडे नहीं है तो आंसर भी संडे नहीं आएगा। आप अगर मिलाइएगा गूगल से तो गलत हो सकता है। अगर यहाँ सही मानेंगे तो सही आएगा, ये बात याद रखिए रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में। और दूसरा क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, आप मान लीजिए तो 2 अक्टूबर 2026 को कौन सा दिन होगा? ये हो गया ईयर समान। पहले इसी टाइप को कंप्लीट कर लेते हैं। ईयर जब सेम होगा तो कैसे निकालेंगे, तब केस 2 में आएंगे। एगो में ईयर समान होगा, एगो में आपका हो जाएगा केस 2 में हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं केस 2। केस 2 में क्या हो जाएगा? महीना समान हो जाएगा, मंथ समान, MONTHS, मंथ्स सेम है ना। एगो थर्ड में होगा, केस थर्ड में हो जाएगा न ईयर समान होगा, न ईयर समान होगा, और न ही माह समान। माह मतलब महीना समान, यानी दोनों भिन्न होगा। इसमें 3 टाइप लोग हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले ईयर समान निकालेंगे, फिर मंथ सेम वाला निकालेंगे, उसके बाद दोनों, इस पर आप दोनों को निकाल सकते हैं। तो पहले ईयर समान वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या है। इसमें देखिए ईयर अगर समान है तो ईयर का कोई मतलब नहीं है। ईयर समान है तो ईयर का कोई मतलब, आपको ये बता दे रहे हैं कि अगर ये संडे नहीं होगा तो यहाँ संडे नहीं, अगर गूगल सर्च कीजिएगा तो गलत आ सकता है। अगर संडे होगा तभी आएगा संडे। इसलिए तुलना करने वाले में आप कभी भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं, आप गूगल सर्च करके मारिएगा और उसमें अगर नहीं आ रहा है तो आप सोचिएगा कि आपका गलत है। ये नहीं हो सकता है कि एग्जाम में यहाँ वाला जो है गलत दिया हो,
क्योंकि ये तुलना करने में अपने अनुमान से माना कि 15 अगस्त 2026 को संडे है, मान लिया है, इसलिए आपको गलत देगा तो गलत आएगा, इसलिए इसमें गूगल सर्च नहीं। पिछले वाले में आपको जो भी बताया गूगल सर्च करके सेम आएगा। अब इसमें देखिए क्या है, तो आपको इसमें क्या लिखना है, पहले देखना है कि पहले अगस्त आता है कि अक्टूबर। तो पहले आता है अगस्त, तो यहाँ अगस्त से शुरू करेंगे, AUG अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक जाएंगे, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक जाएंगे। और इसमें देखिए ये पहला वाला है और ये बाद वाला है। ये पहले वाले में आपको लिखना है कौन सा दिन, इसमें लिखना है शेष दिन। इसमें लिखना है आपको दिया गया दिन, दिया गया दिन। हम लोग विषम दिन ही निकालना है, इसमें शेष दिन, इसमें दिया गया दिन, याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं, यहाँ जो भी पहले लिखा गया उसी में शेष दिन है, इसमें दिया गया दिन। और लिखने का तरीका क्या है, अगस्त और अक्टूबर है तो अगस्त से अक्टूबर को लेंगे, पहले कौन महीना आता है, अगस्त, अगस्त लिख दिए, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर तक जाएंगे। अब अगस्त कितने महीने का दिन होता है, 31 दिन का, तो 15 दिन खत्म हो गया, तो 15 दिन खत्म हो गया तो बचा कितना, 16, तो 16 शेष दिन हो गया। सितंबर में और डे लिखना है, तो अगस्त 31 है तो सितंबर 30 होगा, तो और डे में 2 होगा तो 2 लिख देंगे। अक्टूबर में जो दिन दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। अब हो गया, अब कुछ करना ही नहीं है, सबको जोड़िए, अब भाग दीजिए, 16, 17, 18, 19, 20, यानी 20 को भाग देंगे आपको 7 से, तो शेष कितना बचेगा भाई, शेष बचेगा कितना बताइए, शेष कितना, 7 दूना 14 और 6 का क्या होता है, 6 का मतलब होता है सैटरडे, 6 का मतलब सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे। अब इस सैटरडे आपको नहीं मारना है, गलत है, सैटरडे आप नहीं मार सकते हैं। आपको क्या करना है कि अब देखिए 2 अगस्त महीना दिया, यानी यहां देखना है अगस्त महीना दिया, पूछ किसका रहा है, अक्टूबर का, पूछ किसका रहा है, अक्टूबर का। अगस्त के बाद में अक्टूबर आता है, तब बाद आता है, तो अगस्त में कौन दिन है, संडे, तो आप सैटरडे नहीं मान सकते, आपको क्या करना होगा, संडे लिखना होगा यहाँ, और इसमें जोड़ना होगा 6, और 6 जोड़िएगा संडे में, तो कौन सा दिन आएगा, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और क्या आ जाएगा, सैटरडे। ये हुआ आपका सैटरडे। अब बोलिएगा कि सर ऐसे भी तो आ गया, नहीं, ये अभी आ गया है लेकिन बाद में गलत हो सकता है। अब देखिए एक चीज आपको सिखा रहे हैं, अब 6 को जोड़िए, आपको दोनों मिलाकर 7 पुराना है, अगर 6 प्लस करना है तो या 1 माइनस कर लीजिए, सेम आ जाएगा। देखिए मैं 6 जोड़ के हमसे सैटरडे आया था, तो हम 6 जोड़ने में हमको नहीं आ रहा था, ये पीछे जाएंगे, संडे में 1 घटाएंगे तो सैटरडे आ जाता। उसी प्रकार से अगर 5 जोड़ना है तो हम या तो क्या कर लेंगे, 5 जोड़ना होगा तो 2 माइनस कर लेंगे, 5 2 7। अगर 4 अगर हमको जोड़ना होगा तो 4 नहीं जोड़ के 3 माइनस कर लेंगे। क्लियर, ये याद रखिएगा। अब इसी पर दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे आ जाएगा एक और क्वेश्चन आ जाता है कि आज मान लीजिए आज क्या तारीख है, आज आपका हो गया 26 अगस्त, अगस्त AUGUST, अगस्त 2026 है। आज 26 अगस्त 2026 को आज कौन दिन है, वेडनेसडे, WED वेडनेसडे है। तो आपसे पूछ देगा कि, आपसे पूछ देगा, पीछे का पूछ देता है 26 जनवरी 2026 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछ सकता है। अब कैसे निकालेंगे, से फिर देख लेंगे, फिर दिखेंगे हम क्या है, ईयर सेम है तो ईयर का कोई वैल्यू नहीं है, हमको क्या चीज पर करना है, अब जनवरी से अगस्त का जाना है, तो पहले जनवरी आएगा कि अगस्त, तो पहले जनवरी, तो पहले लिखेंगे जनवरी, उसके बाद फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त लिखेंगे। अब जनवरी आपको बताया है, इसमें शेष, इसमें दिया गया दिन, तो इसमें शेष दिन कितना है जनवरी में, 26 हो गया है, 31 होता है, तो कितना बच गया, 5। फरवरी देख लेंगे, लीप ईयर है कि ईयर, जनरल ईयर है, ये देखना पड़ेगा आपको, तो जनरल ईयर है तो फरवरी का 0। मार्च में कितना हो जाएगा, 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में
3 अगस्त में जो दिया गया है, क्या तारीख है? 26। 26 लिखेंगे, बस अब सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या करेंगे? अब हमको 5 और चलिए, तो अब हम लोग 300 वर्ष में निकालेंगे लीप ईयर। तो 300 वर्ष में कितना हो जाएगा? 300 वर्ष में होगा 300 वर्ष हो गया। लीप ईयर 300 वर्षों में कितना है? 72। तो यहाँ लिखेंगे 72, 72 लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 7 से, यानी 372 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 7 पचे 35, 7 पचे 35, बचा कितना? 2, यानी 22 बचा। 22 नहीं, 7 त्रिका 21, यानी शेष कितना बच जाएगा आपका? शेष बच जाएगा 1, शेष बच जाएगा 1, यानी 300 वर्षों में कितना हो जाएगा? 1। अब हम लोग आएंगे 400 वर्ष में, तो 400 वर्ष में 400 लिखेंगे। 400 वर्षों में लीप ईयर कितना? 400 और लीप ईयर की संख्या कितना है? 97। तो 97 लिखेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। 497 डिवाइडेड बाई 7, 7 से कट जाएगा 7 7 49, 7 एकम 7, यानी शेष कितना बच जाएगा इसमें? यहाँ शेष बचेगा 0। आपको हम ये निकालना सिखा रहे हैं, यानी 400 वर्षों में 0 हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है कि वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं। अब इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, किसी के मोबाइल नंबर से क्या है 100 200 300 400, आप 53 10 याद कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट आप 53 10 लिख लीजिए, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 53 और 10, बस इतना याद रखिए। हम जानते हैं 53 यानी 53 5 100 200 300 400 वर्षों का हो जाएगा। अब उसके बाद आपको हम इस पर क्वेश्चन कराएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि ये हो गया, आप यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि ये आप मान लीजिए, आप यहाँ पे आप निकाल सकते हैं किसी का, मान लीजिए कि आपको निकालना है आज का डेट कितना हो गया? आज हो गया आपका कितना तारीख हो गया आज भैया? आज हो गया आपका 26 हो गया आपका 26 अगस्त 2026। अब आपसे पूछेगा कौन सा दिन है, तो 26 अगस्त 2026 को कौन सा दिन है, आप इस ट्रिक के आधार पर आप बना सकते हैं 26 अगस्त। अब आप देखिए कि कितना डायरेक्ट आप बनाइएगा 26 अगस्त। अब 26 अगस्त को आपको निकालना है, तो आप जनवरी से चलिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक जाना है। इस 2026 को तोड़ना है, किस तरीके से? पहले इसको तोड़ना है, 2000 लिखना है इसको, प्लस जो ईयर है ना ये 26, उससे एक घटा के ईयर लिखना है, -1 करके ईयर लिखना है 25। क्यों लिखना है भैया? क्योंकि 2026 खत्म तो नहीं हुआ है, 2026 में तो हम 26 अगस्त तक चले हैं, इसलिए खत्म कितना हुआ है? टोटल ईयर खत्म कितना हुआ है? 25, इसलिए हम 25 लिखेंगे। एक ईयर मेरा खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ क्या करना है, पहले इस बात को देखिए, इसमें क्या करना है? 2026 को 2000 लिखना है, और यहाँ जितना ईयर होगा उसमें से एक घटा के 25 लिखना है। क्यों लिखना है हम बता दिए आपको। और इसके बाद इसको क्या करना है, इसके बाद इसमें क्या करना है, जो ये आपको ईयर आया है उसको 4 से डिवाइड करके लीप ईयर लिखना है, यानी यहाँ पे लीप ईयर लिखना है। लीप ईयर, विषम दिन में ईयर प्लस लीप ईयर होता है, विषम दिन क्या होता है? ईयर और लीप ईयर। तो ईयर का 25 लिख दिए, तो लीप ईयर भी तो लिखना होगा, तो लीप ईयर लिखना है। लीप ईयर कैसे पता चलता है? 4 से डिवाइड करना होता है, तो 25 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 6 24 6। इसमें 4 से डिवाइड करने पर क्या लिखना है? 4 से डिवाइड करने पर सिर्फ भागफल लिखना है, भागफल याद रखिए। 4 से डिवाइड कीजिएगा तो लिखना होगा क्या? भागफल। 4 से इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा? 4 6 24, 6 बार में कटा, सिर्फ भागफल लिख देंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, और इसमें अब क्या है, अब यहाँ ईयर लिखना है। तो जनवरी का ऑड डे कितना होता है विषम दिन? जनवरी का ऑड डे होता है, जनवरी में 31 होता है, तो ऑड डे 3 होता है, तो इसमें 3 लिख देंगे। फरवरी में ऑड डे कितना होगा ये देख लेंगे कि लीप ईयर है कि जनरल ईयर है। तो जनरल ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। लीप ईयर चेक करने का तरीका है, लास्ट का 2 अंक 4 से डिवाइड है तो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फरवरी क्या हो गया? जनरल ईयर। जनरल ईयर कितना दिन का होगा? 28 दिन का, और 28 दिन में कितने होंगे ऑड डे? 0, तो यहाँ होगा फरवरी में 0। मार्च में 3, क्योंकि 31 दिन का है। अप्रैल 30 दिन का है तो 2, मई 31 दिन का है, जून 2 हो जाएगा, जुलाई कितना हो जाएगा? जुलाई हो जाएगा 3, और अगस्त भी हो जाएगा 3। ये हो जाता है जुलाई और अगस्त क्या हो जाता है? दोनों लगातार क्या हो जाता है?
3 हो जाता है। अब देखिए अगस्त में हम 3 लिख दिए, तो यही गलती आपको सिखाना है कि ये 3 आप नहीं लिखना है आपको भैया। अगस्त में आपको क्या लिखना है, अगस्त में जो डेट दिया गया है उसी डेट को यहाँ लिखना है, यानी कि अगस्त में यहाँ आप 3 नहीं लिख सकते हैं, जितना दिन है उतना ही लिखिएगा बस। और अब इस प्रकार से आप देखिए आपको अब 26 हो गया। अब देखिए 2000 का कोडिंग तो आप किए नहीं भैया, तो 2000 का कोडिंग कैसे होगा, तो 2000 का कोडिंग करने के लिए आप देखिए आपको बताए हैं 400 में और डे कितना 0, तो 800 में और डे कितना 0, 400 का पहाड़ा में जो भी आएगा और डे कितना होता जाएगा 0, तो 400 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या 2000 आएगा कि नहीं, 4 5 20 यानी 2000 आ जाएगा, यानी कि 2000 का ऑड डे कितना हो गया 0। अभी सब ऑड डे है, अभी सभी ऑड डे है, सबको जोड़ेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा वो आंसर होगा। अब सबको जोड़ेंगे, जोड़ना है तो 3 3 6 और 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 के बाद हो जाएगा आपका 16 और 25, 16 और 25 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16 और 6 22, 22 और 20 हो जाएगा 42, 32 और 42, 42 और 20 हो जाएगा कितना 52, 62 और 5 62, 5 67 और 6 7 6 13 यानी 73 आएगा, 73 आ गया। अब 73 को डिवाइड कीजिए 7 से, 73 को 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 कट जाएगा, 3 बचेगा, शेष जो बचेगा वही शेष कितना बच गया 3, और ये 3 शेष बच गया। तो यहाँ एक कोडिंग आपको हम नहीं सिखा पाए हैं, एक कोडिंग का मतलब होता है अगर शेष आपको 0 बचता है या 7 बचता है तो होगा वो संडे, 1 बचेगा तो मंडे, 2 बचेगा तो ट्यूसडे, ट्यूसडे TUESDAY ट्यूसडे, 3 बचेगा तो वेडनेसडे, वेडनेसडे, 4 अगर बच रहा है शेष में तो आपको हो जाएगा थर्सडे, 5 बच रहा है तो फ्राइडे और फ्राइडे, 6 बच रहा है तो सैटरडे। ये है विषम दिन, विषम, ये शेष है, ये शेष मानिए इसको शेष, और ये हो जाएगा दिन आपका, ये भी आप कहीं लिख लीजिएगा, ऐसे इसमें याद करना नहीं है। 1 का मतलब मंडे होता है, कितना शेष बचा भैया 3 शेष बचा, 3 शेष का मतलब क्या हो, कौन सा दिन हो जाएगा, 3 शेष का मतलब सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी आज कौन सा दिन है बुधवार, बुधवार है। आप देख सकते हैं कि आज कितना तारीख है 26 अगस्त 2026 को, आज बुधवार है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इतना ये थ्योरी आपको बताया गया है, इसको विषम दिन को याद करने के लिए क्या है 53 10 याद करके रखना है। और डे में क्या है, और डे में 28 29 30 31 दिन का होता है तो आपको और डे लिख देना है। और यहाँ पे आपको विषम दिन में क्या आएगा, शेष जो भी बचेगा, 1 का कोडिंग मंडे होगा, 2 अगर आएगा तो ट्यूसडे, 3 आएगा तो वेडनेसडे, 4 आएगा तो थर्सडे, 5 आएगा तो फ्राइडे, 6 आएगा तो सैटरडे। अगर शेष 0 बचता है, जो दिन है वही शेष 0 बचता है वो संडे हो जाएगा। और आप देखिए अब इतना जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं थी, आपको पहले जोड़ सकते हैं, पूरा जोड़ सकते हैं, लेकिन आप इतना जोड़ भी नहीं सकते हैं बिना जोड़े। आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड देके आपको शेष 0 शेष लाना है, या तो पहले ही 7 का मल्टीपल पूरा के उसको हटाते जाइए। जैसे कि 7 का मल्टीपल पूराएंगे हम लोग, जैसे कि 3 3 और 2 5 और 2 7 खत्म हो गया। और 26 25 7 तरीका कैसे होगा, 3 3 6 और 3 9 9 6 15 15 हो गया। और 15 यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं 25 25 50 50 हो जाएगा, और 7 8 56 50 1 51 51 1 52 53 54 54 54 54 6 कितना हो गया 60, यानी 60 61 62 63 7 9 63 कट जाएगा, 63 हो गया, ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा जोड़े तो कितना आया 63, बचा कितना है वो 3, और 3 शेष बचा था, डायरेक्ट 3 का क्या हो जाएगा, ये 3 ना बच गया, इसको नहीं जोड़े हैं, 3 का मतलब बुधवार हो गया। आप ऐसे बना सकते हैं, आप 7 7 का मल्टीपल निकाल के बना सकते हैं। चलिए आप तो ये 5 और 2 आप 7 काट लीजिएगा इसको,
3 3 6 2 8 8 9 10 11 11 और कितना जोड़ना होगा 11 और आपको जोड़ना होगा 26 11 26 जोड़िएगा तो इतना 26 और 10 36 या 1 37 आ जाएगा 37 को भाग दीजिएगा 7 से तो बचेगा कितना शेष भैया शेष बच जाएगा 2 अब 2 शेष बच जाएगा तो 2 शेष बच गया और अब इसमें क्या करना है वेडनेसडे में क्या करना है 26 है अब अगस्त का किसका दिया है महीना अगस्त दिया है और जनवरी पूछ रहा है पीछे का पूछ रहा है कि क्या देखिए अगस्त दिया है आप पूछ किसका रहा है जनवरी बैक पूछ रहा है तो बैक पूछेगा तो घटाएंगे तो यहाँ वेडनेसडे में से 2 को आप घटा दीजिए 2 घटाइएगा तो कितना आएगा वेडनेसडे में से 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आ जाएगा आपका मंडे ये इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हैं तो आपको एक बता दिए जोड़ने वाला क्वेश्चन बता दीजिए जोड़ने वाला में अगर देखिए इस वाले क्वेश्चन में आप था अगस्त दे के अगस्त दिया था अक्टूबर का पूछ रहा था और इस वाले क्वेश्चन में आपको अगस्त दिया था और जनवरी का पूछ रहा था बैक तो बैक पूछेगा तो इसमें से घटा के लिखेंगे और बाद का पूछेगा तो इसमें से जोड़ के लिखेंगे और अच्छा लग रहा है आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिए।